नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा वाले ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में भाकपा माले की राज्य अस्थायी समिति के सदस्य राजेश साहनी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय जो बुकर पुरस्कार से सम्मानित है और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर दिल्ली के राज्यपाल ने UAPA कानून लगाने की संस्तुति दी है। हम मांग कर रहे हैं कि UPA को जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है को तत्काल रद्द किया जाए। इसके साथ ही नीट परीक्षा की न्यायिक जांच कराई जाए और ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाए जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाकपा माले की राज्य अस्थायी समिति के सदस्य राजेश साहनी ने कहा, हम लोगों का मांग प्रमुख रूप से यही है कि अरुंधति राय जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखक जो बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं उन पर और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर दिल्ली की राज्यपाल ने UAPA कानून लगाने की संस्तुति कर दिया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि UAPA एक दमनात्मक अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, इसको तत्काल रद्द किया जाए। अरुंधति राय पर, डॉक्टर शौकत हुसैन पर UAPA जैसे काले कानून वापस लिए जाएं। ये दो प्रमुख मांग हैं। और ये जो नीट परीक्षा रद्द हुई है, इस परीक्षा का CBI जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए और फिर से विश्वविद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। राजेश साहनी, राज्य अस्थायी समिति, भाकपा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में कहा कि नाव वाले अब चुनाव वाले हो गए हैं, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सभी सीटें जीतेंगे। इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोगों को आरक्षण के प्रति झूठ बोलकर गुमराह कर दिया था और वोट लेने में कामयाब हो गए थे। हम लोग हार का विश्लेषण कर रहे हैं। निषाद पार्टी के पास भी 2 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इस लोकसभा में निषाद पार्टी ने डॉक्टर विनोद बिंद को संसद तक पहुंचाया। उनकी सीट पर भी उपचुनाव होगा जिसे हम लोग जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, नाव वाले अब चुनाव वाले हो गए हैं, इसलिए सारी सीटें हम लोग उपचुनाव जीतेंगे। तैयारी हो रही है। इस इलेक्शन में विपक्ष ने कुछ नैरेटिव सेट करके लोगों को भ्रम और भय और आरक्षण के प्रति तमाम तरह का झूठ वीडियो बनाकर लोगों को समझाकर वोट लेने में कामयाब हो गए और हम लोग अच्छे काम करके भी लोगों को लाने में नाकामयाब हैं। हम लोग चिंतन कर रहे हैं, उसको कमी को सुधार कर रहे हैं, फिर सारे उपचुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। निषाद पार्टी भी के 2 सीटें थी, कटहरी और मजवा, तो हम लोग सभी जितने खाली सीटें हैं सब पर तैयारी कर रहे हैं, सब चुनाव जीतेंगे। जो निषाद पार्टी की सीटें, क्या निषादों को उसमें से लड़वाया जाएगा? देखिए, निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर है। सभी जाति, सभी धर्म के कमजोरों को फिर से हिस्सा दिलाना है और निश्चित रूप से हम मछुआरों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें हम खुद पहुंचाए हैं। इलाहाबाद में देखो, का नाम है, पीयूष रंजन निषाद में है, सरवन निषाद है। अभी डॉक्टर विनोद बिंद थे, उन्हें सपा में से हम लाए थे। अभी उनको देखो वहाँ से फिर उन्होंने लोकसभा में पहुँचाया है। तो हमसे ज़्यादा निषादों का स्थिति कौन है जो लड़ाई लड़कर दिल्ली तक। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय गोरखपुर द्वारा आज गुरुवार को एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पोखराज हेल्थ केयर, काशी एग्रो बायोटेक और पशुपतिनाथ बायोटेक जैसी 3 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 150 छात्रों के लिए रिक्तियां थी, जिनमें से अब तक 30 छात्रों का चयन किया जा चुका है। सेवा योजना के सहायक निदेशक रास बिहारी चतुर्वेदी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा योजना के सहायक निदेशक रास बिहारी चतुर्वेदी ने कहा, अभी 3 कंपनियां आई हैं, पोखराज हेल्थ केयर, काशी एग्रो बायोटेक, पशुपतिनाथ बायोटेक। कुल वैकेंसी हमारे पास 150 थी, लेकिन अभी तक 30 बच्चों का चयन हुआ है। शाम तक उम्मीद है कि कुछ और बच्चों का चयन हो जाएगा। क्योंकि इस समय लू ज़्यादा चल रहा है, इसलिए बच्चे आ नहीं रहे हैं बहुत। तो प्रयास यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को गोरखपुर में रोजगार दिया जाए। सर, पैकेज क्या है? पैकेज तो अलग अलग है, सबका अलग अलग पैकेज है। हाँ, वो हमको लिख के देंगे पैकेज, उसी हिसाब से हम बच्चों को भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही हम भेज देंगे। अभी जब चयन पूरा हो जाएगा तो हमको लिख के देंगे,
उस हिसाब से हम बच्चों को उनके यहाँ भेज। लोकसभा चुनाव के बाद गोरखपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर गर्जना करने लगा है। आज नगर निगम ने बाबिना होटल के बगल में स्थित गाटा संख्या 361 की 2500 वर्ग मीटर की मूल्यवान वाणिज्यिक जमीन पर कब्जा कर रखे भूमाफियाओं से जमीन छीन ली। ये जमीन पिछले कई सालों से भूमाफियाओं के कब्जे में थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर निगम की टीम ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में आज सुबह इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। नगर निगम इस जमीन पर एक आधुनिक वाणिज्य भवन का निर्माण करेगा। नगर निगम ने पिछले कुछ समय से शहर में भूमि माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराने की मुहिम शुरू की हुई है। इसी क्रम में नगर निगम ने इस जमीन पर दोबारा नोटिस जारी किए थे, लेकिन भू माफियाओं ने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद नगर निगम ने आज सुबह बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, नगर निगम सीमा के अंतर्गत बहुत ही प्राइम लोकेशन की एक हमारी लैंड थी बबीना होटल के बगल में। वो कमर्शियल या वाणिज्यिक उपयोग उसका किया जा रहा था और उस नगर निगम के संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जाधारी कब्जा करके बैठे थे। 2 महीने पहले उनको नोटिस भी दिया गया। लगातार 3 नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज का दिन मुकर्रर किया गया। प्रशासन पुलिस के सहयोग से नगर निगम के द्वारा नगर निगम की जो संपत्ति थी, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 करोड़ के आसपास है, उसको हमने आज खाली कराया है। शीघ्र ही इस पर एक बहुत ही अच्छी योजना के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाएगा। साथ ही साथ जो वहाँ पे वाणिज्यिक गतिविधियाँ कर रहे थे उनको प्राथमिकता उनमें दी जाएगी, लेकिन प्रथमता उस जगह को हमने खाली करा लिया है। सब जमीन की लगभग जमीन 2500 स्क्वायर मीटर है। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसी तरीके से शहर में और भी जमीनें हैं, उसको भी धीरे धीरे करके नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है और जिसपे वाणिज्यिक और बहुत सारे लोगों के लिए घर और साथ ही साथ दुकानों बनाने का भी नगर निगम का योजना है। गोरखपुर शहर में बुधवार रात को ही भारी बारिश के बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने आज सुबह निगम के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई जगहों पर जल भराव और नालियों में गंदगी पाई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सबसे पहले नगर आयुक्त ने शिवाय होटल के सामने पवित्र मैरिज लॉन के पास निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने पाया कि शिवाय होटल से अग्रसेन तिराहा तक नाले में जगह जगह मलबा और कूड़ा जमा हो गया है। उन्होंने सफाई निरीक्षक राम विजय को नाले की तुरंत सफाई कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने अवर अभियंता विवेकानंद को नाले का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने और उस पर स्लैब रखवाने को कहा। इसके बाद नगर आयुक्त ने सुमेर सागर रोड स्थित टीन घर पुलिया के पीछे के नाले का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने देखा कि नाले में भारी मात्रा में कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य गंदगी जमा है। नाले के किनारे पटरी पर भी जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ था। इसके अलावा नाले के बगल में रामलीला मैदान की जमीन और नाले के दोनों तरफ कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। नगर आयुक्त ने अतिक्रमण हटाकर नाले की सफाई कराने का निर्देश दिया। अंत में नगर आयुक्त ने बेतिहाता में हनुमान मंदिर के सामने महवा चुंगी के पास चल रहे नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए सभी जोनल अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में नालियों की नियमित सफाई कराने और उन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, नगर निगम गोरखपुर के अंतर्गत 80 वार्डों में और हमारे जो 10 जोन है उसके अंतर्गत सभी अधिकारियों के द्वारा प्रातःकालीन नाला सफाई का निरीक्षण किया जाता है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए 257 नाले जो नगर निगम के हैं, जिसमें से 13 बड़े नाले हैं, 117 मझोले नाले हैं और 112 के आसपास छोटे नाले हैं। उन सब की टल्ली झाड़ सफाई और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग जोनल अधिकारी के पर्यवेक्षण में हमारे सफाई इंस्पेक्टर सुपरवाइजर के माध्यम से कराया जा रहा है और बरसात से पहले टारगेट है कि कम से कम 3 बार नालों की सफाई वृहद स्तर पर हो जाए। 2 बार पूर्ण तौर पर नालों की सफाई कराई जा चुकी है। तीसरा चरण में भी सफाई की जा रही है। इसी के दृष्टिगत सभी अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त और जोनल अधिकारी के माध्यम से प्रातःकालीन भ्रमण किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे द्वारा भी आज शिवाय होटल के पास के नाला, साथ ही साथ महिवा चुंगी का नाला का निरीक्षण किया गया और जो सिल्ट निकल रहा है उसका तत्काल रूप से उसका डिस्पोजल के बारे में निर्देशित किया गया। साथ ही साथ नगर निगम सीमा के अंतर्गत आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए और नाला सफाई अभियान को वृहद स्तर पर चलाने के निर्देश दिए।